हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी गौरव। तो मैं आज आपके सामने ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ एसएससी सीजीएल 2023 के एस्पिरेंट्स के लिए जो लास्ट 35 डेज़ की स्ट्रेटजी ढूंढ रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि किस तरीके से वो इंग्लिश में एक बहुत अच्छा स्कोर करें। अगर आप 45 प्लस स्कोर करते हैं इंग्लिश सेक्शन में तो इट इज़ अ ह्यूज स्कोर। अगर आप इंग्लिश में इतना स्कोर कर पाएंगे तो फॉर श्योर आप हर सेक्शन में कहीं ना कहीं एक अच्छी पकड़ बना पाएंगे और आप प्री को बहुत ही ईजिली क्वालिफाई कर पाएंगे। जैसे कि आप सभी को पता है लास्ट ईयर की तरह इस बार भी आपका जो प्री है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो आपको सिर्फ एक नॉमिनल मार्क्स अचीव करने हैं प्रीलिम्स में और आपको फॉर श्योर मेंस के लिए अपीयर करना, और मेंस जो है वो आपकी फाइनल सिलेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा या अकाउंटेबल होगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना कि प्री में अपना मैक्सिमम देना है। ऑफ कोर्स आपको मैक्सिमम देना है, बट आपको एक चीज़ सोचनी होगी कि अगर क्वालिफाइंग इन नेचर है तो ऑफ कोर्स अगर आप कुछ चीज़ों को अवॉइड भी कर देंगे तो फॉर श्योर आप एक सिंगल सिलेक्शन तक पहुँच जाएंगे मेन्स के लिए। ठीक है, मेन्स के लिए आप पूरी जान लगाना और कुछ भी मत छोड़ना और आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है जिससे आप इंग्लिश सेक्शन में एक अच्छा सा बूस्ट दे पाएँ खुद को। ठीक है, तो मैं बात करने वाला हूँ कि आपको इंग्लिश के लिए क्या करना है लास्ट 35 डेज़ में, जिस तरीके से कि आप 45 प्लस स्कोर आप इंग्लिश में बहुत ही इजीली कर लें। ठीक है, मैं अब बात करता हूँ कुछ कैटेगरीज़ के बच्चों की। देखो, एक तो वो बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है और वो पहले भी कई बार मल्टीपल टाइम एग्ज़ाम्स अपीयर कर चुके हैं और उनका ठीक ठाक स्कोर बनता है, बट वो चाहते हैं कि उनका स्कोर बढ़े। तो उनके लिए तो एक ही वर्ड है, प्रैक्टिस करो। क्या प्रैक्टिस करें? प्रैक्टिस करो मैक्सिमम, मतलब एक दिन में आप 200-300 क्वेश्चन लगाओ। 200-300 क्वेश्चन सिर्फ एरर के नहीं लगाने। अब आपको 200 में से मान लो 50 आपने एरर के लगा लिए, 50 आपने सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लगा लिए, और PQRS अभी आपके प्रीलिम्स में 1 या 2 आते हैं, तो आपको मान लो 20 से 20 आपने मान लो PQRS या पैराजम्बल लगा लिए, 20 आपने लगा लिए क्लोज टेस्ट। मैं 20 क्वेश्चन कह रहा हूँ, 20 क्लोज टेस्ट नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, इस चीज़ को समझना। और मान लो आप जो है 50 से 60 आप डेली वोकैबुलरी में प्रिपेयर करते रहो, क्योंकि आप ऑलरेडी किसी स्टेज पे, अच्छी खासी स्टेज पे हैं, आपने कई बार पेपर दिया है और आप अपीयर होते आए हैं, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि किस तरीके की चीज़ों को करना है टैकल। तो आपको जो मैक्सिमम ध्यान देना है वो ध्यान देना है प्रैक्टिस पे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ उन कैटेगरी के बच्चों की जिनका आधा सिलेबस कंप्लीट है, उनके ग्रामर्स के कुछ चैप्टर हो चुके हैं, कुछ रह रहे हैं, उनकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी स्ट्रांग नहीं है और मतलब उनका सब कुछ 50-50 वाला सीन चल रहा है। उनका स्कोर भी मतलब ऐसे ही चल रहा है, 25 से लेकर 30 की रेंज में चल रहा है। तो उन्हें क्या करना है? तो उन्हें भी क्या करना है? देखो, आप प्रैक्टिस ही सारी चीज़ों का खेल है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका स्कोर बढ़ेगा, बट प्रैक्टिस के साथ होता है कि आपको बेसिक्स भी पता होने चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो मेरा मानना है, आप 60 इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर बाय रानी मैम चैनल से कर लो, या फिर अगर आप इसे नहीं करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, 120 रूल्स जो है इंपॉर्टेंट रूल्स ग्रामर्स के निमिषा बंसल मैम से कर लो। ठीक है, दोनों मैम बहुत ही अच्छा इंग्लिश कराती हैं। तो आपका क्या होगा, एक ओवरव्यू बन जाएगा कि आपके ग्रामर के जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो रिवाइज हो जाएंगे। अब क्या होगा, जब आप ये रिवीजन कर लेंगे तो आपकी एक बेसिक जो होता है ना फंडामेंटल अच्छा खासा क्रिएट हो जाता है और आपका एक रिवीजन हो जाता है। ठीक है, जब आपका ये रिवीजन हो जाता है फिर आप आते हो मतलब जैसे हम बात करते हैं कि चलो मैं आपको एक सेक्शन की तरह बताता हूँ कि आपका जो पूरा इंग्लिश है वो 3 चीज़ों पे बेस्ड है, वोकैब के ऊपर, ग्रामर के ऊपर और आप कॉम्प्रिहेंशन बोल लो। ठीक है, इसे तो इन चीज़ों के ऊपर बेस है। अगर मैं बात करूँ इस कॉम्प्रिहेंशन की तो आपके प्री में आता है क्लोज टेस्ट। ठीक है, क्लोज टेस्ट आता है आपका 5 मार्क्स का। ठीक है, और क्लोज टेस्ट एक अच्छा खासा स्कोर बढ़ाता है और घटाता भी है, तो आपको रीडिंग स्किल्स पे तो वर्क करना ही पड़ेगा। अब देखो, ये वो टाइम तो है नहीं कि मैं 45 डेज़ कहूँ कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो आपको बहुत अच्छी रीडिंग स्किल्स हो जाएगी, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आपको क्लोज टेस्ट की डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको पता है 5 क्वेश्चंस मतलब कि आपके 10 मार्क्स हैं क्लोज टेस्ट से, तो आप इसे टेक फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। तो सबसे ज़्यादा तो आपको फोकस करना है क्लोज टेस्ट पे, क्योंकि इस पर बहुत ही कम मेहनत में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपको इसके लिए क्या करना है, डेली के 5 क्लोज टेस्ट आप लगाओ, 5 क्लोज टेस्ट आपको लगाने हैं। ठीक है, डेली के 5 क्लोज टेस्ट लगाओगे तभी सोओगे, ये चीज़ सोच लो। ठीक है, सेकंड चीज़ आती है फिर आपके एंटोसाइनो, तो 2-3 नंबर के आते हैं, तो अभी मैं उन्हें अवॉइड करूँगा क्योंकि आप अगर आपका बेसिक्स अच्छा नहीं है तो फॉर श्योर आपको वो दिक्कत करेगा। ठीक है, अब बचता है आपका जो ग्रामर पोर्शन और वोकैब पोर्शन जो बचता है, उसके लिए क्या करें तो आपको वोकैबुलरी के लिए क्या करना है,
अगर आपने पहले से कुछ वोकेबलरीज पढ़ रखी है तो उनका रिवीजन करो, ठीक है। नहीं तो आप क्या करो कि जो आप मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे हो, ठीक है, उसमें डेली कुछ ना कुछ वोकेबलरी मिल रही होगी आपको, ठीक है। डेली जो वोकेबलरी वहाँ से मिल रही है ना, उनका कंपाइलेशन करो। आप 35 डेज़ में देखोगे कि आपके पास एक अच्छी खासी लिस्ट हो जाएगी, मुझे लगता है 400 से 500 वर्ड्स की, जो आपको न्यू मिल जाएंगे, ठीक है। और इसको भी अगर आप रिवाइज़ करके एग्ज़ाम में चले गए तो मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि आपके डिट्टो यही वर्ड्स आ जाएंगे, बट हाँ, ये आपका एलिमिनेशन में बहुत हेल्प करेंगे। और एलिमिनेशन भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। ये बात हो गई। अब बात आ जाती है कि आपके वॉकअप की हो गई और ग्रामर का मैंने बता ही दिया, रूल्स हो गए। अब आपको करनी है सिर्फ प्रैक्टिस। अब क्या करनी है, देखो प्रैक्टिस ही करनी है। ओवरऑल जो ये टाइम है, ये क्रूशियल जो टाइम है वो पूरा बना हुआ है प्रैक्टिस के लिए, और आपको प्रैक्टिस करनी है मैक्सिमम। जहाँ मैं बोल रहा था उन बच्चों को 200 क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको 300 से 400 क्वेश्चन लगाने हैं पर डे के, ठीक है। आप 300 से 400 नहीं लगा पा रहे तो मिनिमम 200 तो लगाओ। डेली 200 क्वेश्चन तो आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे अगर आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है और आपको स्कोर अच्छा करना है। 200 क्वेश्चन लगाओ और इनका बहुत अच्छे से एनालिसिस करो। एक कॉपी मेंटेन करो कि आपने कहाँ गलतियाँ करी हैं इंग्लिश सेक्शन में, ठीक है। और उन गलतियों की जो पूरी कॉपी बनेगी ना, उस कॉपी को जब आपका लास्ट 2 या 4 दिन रह जाएंगे, मतलब वीकली आप उसे रिवाइज़ करोगे, 2 या 4 दिन जब लास्ट में रह जाएंगे तो उसको रट डालना है, समझ रहे हो। आपको उन्हें रट डालना है कि मतलब इतने तरीके से, अच्छे तरीके से याद हो जाए। जो गलती आपने यहाँ पर करी है या जो मिस्टेक आपने घर पर मॉक टेस्ट देते वक्त करी है, वो आपको एग्ज़ाम हॉल में अवॉइड करनी है, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ गए। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका एक अच्छा खासा स्कोर बढ़ जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ उन बच्चों की रिगार्डिंग जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, उन्होंने अभी जाके हैं वो अभी और उन्हें है कि अब किस तरीके से कवर अप करें। तो सबसे पहले तो आपको 120 रूल्स या फिर बोले तो 60 ग्रामर रूल्स, ये निमिषा बंसल मैम के हैं और या रानी मैम के हैं, जो आपको सूटेबल लगे इन दोनों में से एक क्लास कर लो, ठीक है। दोनों में से एक कर लो, सफिशेंट है, ठीक है। तो आपका ग्रामर का एक ओवरव्यू प्रिपेयर हो जाएगा। जब ग्रामर का ये ओवरव्यू प्रिपेयर हो जाएगा तो आप स्पॉटिंग एरर की तरफ स्विच करेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कोई भी बुक उठानी है। लाइक मेरा मानना है अगर कोई बिगिनर है तो वो पिनेकल उठाए ज़्यादा बेटर है, ठीक है। आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। अब आपको मतलब किस तरीके से करोगे, पिनेकल जो बुक है उसमें ना स्टार्टिंग में मान लो एरर्स दे रखे, वो 700 से 800 एरर है। उसके बाद उन्होंने सेंटेंस इंप्रूवमेंट दे रखे, 700 से 800 सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। इस तरीके से उन्होंने कैटेगराइज कर रखा है इन सारी चीज़ों को। तो आपको क्या करना है, मान लो आपने 100 एरर लगा लिए, 50 आपने सेंटेंस इंप्रूवमेंट लगा लिए, 10 आपने पैराजम्बल लगा लिए, 10 आपने ईडियम्स पढ़ लिए, 10 आपने एंटोसाइनो कर लिए, ठीक है। और मान लो आपने 20 आपने क्लोसेस कर लिए। तो आप टोटल करो कि कितना बन जाता है ये। तो लगभग जो आपको बन जाएगा 200 क्वेश्चंस आपका भी बैठ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जब आप डेली इन क्वेश्चनों को करोगे, आपने ग्रामर कर लिया है, जब डेली आप इन क्वेश्चनों से को करोगे तो आपकी एक अच्छी खासी वॉकैब भी प्रिपेयर होगी, कहीं ना कहीं आपकी रीडिंग स्किल्स भी सुधरेंगी, ठीक है। तो इनसे क्या होगा कि आपका जो स्कोर है वो काफ़ी हद तक बढ़ेगा, ठीक है। आप भी एक अच्छा खासा डिसेंट स्कोर प्राप्त कर पाएंगे अपने एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। स्टिल अगर आपका कोई डाउट रह जाता है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग इंग्लिश सेक्शन के लिए, तो प्लीज़ आप फ्री हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि टेलीग्राम पर बहुत सारी अपडेट्स होती है जो मुझे देनी होती है, मैं वहाँ आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस सेशन।